हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले 3 क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझेंगे। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो जिस प्रॉफिट को पहले हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उस प्रॉफिट में अब न्यू पार्टनर का भी शेयर होगा। इसे हम समझते हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक JR रेस्टोरेंट है, जिसमें 2 पार्टनर जे और आर अपनी कड़ी मेहनत से 3 साल, 4 साल, 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इस रेस्टोरेंट का एक अच्छा गुडविल बना लिया है, जिससे यह रेस्टोरेंट काफी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब एक नया पार्टनर के इस बिजनेस में एडमिशन लेता है। अब जिस प्रॉफिट में पहले सिर्फ जे और आर का शेयर था, उस प्रॉफिट में अब के का भी शेयर होगा। यहाँ पर जे और आर अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। चूंकि यहाँ पर जे और आर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जे और आर को कंपनसेशन मिलेगा और यह कंपनसेशन न्यू पार्टनर के देगा। यहाँ पर जे और आर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जे और आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और यहाँ पर के अभी अभी बिजनेस में आया है और जो बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके प्रॉफिट में यह शेयर ले रहा है, तो के यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि के 1/5 शेयर के लिए फर्म में आया है और जिस समय के बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, उस समय बिजनेस में गुडविल का वैल्यू 1,50,000 है। गुडविल का वैल्यू 1,50,000 है, तो के यहाँ पर कंपनसेट करेगा 1,50,000 का 1/5, 30,000। और इस 30,000 को के कैश या बैंक के रूप में लाएगा। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि अगर कोई पार्टनर कैश या बैंक पे करता है तो हम उसके कैपिटल को कम कर देते हैं, और अगर कोई पार्टनर कैश या बैंक रिसीव करता है तो हम उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं। चूंकि यहाँ पर के अभी अभी फर्म में आया है, इसका फर्म में कहीं कोई अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर के 30,000 कैश या बैंक के रूप में लाएगा और इस 30,000 के शेयर ऑफ गुडविल को एक नया अकाउंट बनाकर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम अकाउंट में दिखाते हैं। 30,000 को हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगा कि 30,000 का कैश या बैंक फर्म में ला रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और यह प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो फर्म में आएगा, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर जे और आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 2 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They admitted C as a new partner
and the profit sharing ratio will be 1:2:3. C brought in 60,000 for his share of goodwill. यहाँ पर C शेयर ऑफ गुडविल के रूप में 60,000 फर्म में लाया है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री होगा C 60,000 शेयर ऑफ गुडविल के रूप में फर्म में लाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। टू, यहाँ जो C 60,000 शेयर ऑफ गुडविल के रूप में लाया है, यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल को हम एक नया अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए और बी। ए और बी अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में हम 60,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हम पहले सीख चुके हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस ए का न्यू शेयर है 1/6। यहाँ पर हो जाएगा 13/30 और बी का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर है 2/6। 2/30। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 13/30 इज टू 2/30। यहाँ पर हो जाएगा 13:2। यह इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 60,000 का 13/15 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 60,000 का 2/15। 52,000 8,000। प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 60,000। इस तरह प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ए और बी जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में होता सी ब्रॉट इन 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश which is retained in the firm books। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एंट्री भी सेम होगा और कैलकुलेशन भी सेम होगा। रिटेन इन द फर्म बुक मीन्स शेयर ऑफ गुडविल जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिला है वह अभी तक फर्म में ही है। जब भी किसी पार्टनर को हम पे करते हैं तो उसको एक एंट्री के साथ उसके कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं। फर्म से वह अमाउंट पार्टनर के पास तब जाता है जब पार्टनर फर्म से उसको विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर रिटेन इन द फर्म बुक्स मीन्स अभी तक वह पैसा फर्म के पास ही है, तो उसका एंट्री भी सेम होगा
और उसका कैलकुलेशन भी सेम होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ब्रॉट इन 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, मीन्स सी जो यहाँ 60,000 का शेयर ऑफ गुडविल लाया है वह प्राइवेटली पे किया है, वह ए और बी को प्राइवेटली 60,000 पे कर दिया है। फर्म के बुक में इसका कहीं कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि 60,000 फर्म में आया ही नहीं है। वह प्राइवेटली ए और बी से मिलकर शेयर ऑफ गुडविल डिसाइड किया और ए और बी को प्राइवेटली पे कर दिया, तो इसका हम फर्म के बुक में कहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।